हेलो फ्रेंड, चलिए हम डिस्कस करते हैं री नीट 2026 का पेपर एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार का जो री नीट 2026 है वो एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता है, ऑलमोस्ट आपका नीट 2025 के जैसा है। नीट 2025 में जैसे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया था, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन फिजिक्स के जैसे पूछा गया है। जैसी क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछी गई है लगभग वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। बायो में आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया है। बायो में आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको पेपर की एनालिसिस करता हूं कि भाई साहब आपका जो क्वेश्चंस का पैटर्न था बच्चों का बायो का, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा। बायो में आपका क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने क्या कहा, बहुत सारे बच्चों ने, अब बच्चों का क्या है थोड़ा सा मान लीजिए सबसे पहले इंटेलिजेंट बच्चों का। तो इंटेलिजेंट बच्चों के कहना है कि बायो क्या है आपका इजी पेपर है। तो थोड़ा सा आपका एवरेज टाइप का बच्चा है, एवरेज बच्चा है, वो बच्चा कह रहा है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। मॉडरेट क्वेश्चन है बायो का, मॉडरेट। जो आपका थोड़ा सा एवरेज से बिलो है, बिलो एवरेज बच्चा जो है, ये बिलो एवरेज बच्चा जो है आपको ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ये आपको टफ सीरीज में इसको भी ले रहा है। बायो ऑलमोस्ट, मेरा अपना मानना है कि बायो ऑलमोस्ट आपको मॉडरेट क्वेश्चंस, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आया है, इजी टू मॉडरेट आया है। बायो टफ नहीं है, बायो आपका इजी है। केमिस्ट्री में आपको देख लीजिएगा, केमिस्ट्री में कैलकुलेटिंग पार्ट बहुत ही ज्यादा दिया था। कैलकुलेटिंग पार्ट आपका था, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था। ये मॉडरेट क्वेश्चंस आपको कौन गुड इंटेलिजेंट बच्चा ने बोला मॉडरेट क्वेश्चंस है, एवरेज बोला कि थोड़ा सा टफ है, और आपको बिलो एवरेज जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि टफ क्वेश्चंस है, टफ क्वेश्चंस है। ठीक है, इंटेलिजेंट वाला ने क्या कहा मॉडरेट क्वेश्चंस है। ठीक है, फिजिक्स का जो बच्चा कहा जाए, फिजिक्स का जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम आपका जो इंटेलिजेंट है वो भी आपका टफ बोला है। जो बच्चा आपका एवरेज है वो कह रहा है कि वेरी टफ, वेरी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपका बिलो एवरेज है उन्होंने बोला कि टू मच टफ, बहुत ही ज्यादा टफ है क्वेश्चन, नहीं बनने वाला है। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें सपोज कीजिए 100 टू 120 मार्क्स जनरली बच्चा स्कोर कर सकता है, 100 टू 120 मार्क्स। यहां पे केमिस्ट्री में 120 टू 140 तक मार्क्स स्कोर बच्चा कर सकता है, 120 टू 140 तक। फिर अगर मान लीजिए बायो की केस में लीजिएगा तो 300 टू 340 तक मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो आपका पास दो रेंज बन गया, एक तो आपका 300, 120, 100। तो एक तो रेंज बन गया 300, 120 और 100। तो इसको लीजिएगा तो 520 है, लेकिन 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको टाइम मिला, तो ये इंक्रीज करके आपको 530 हो सकता है। अगर टफ साइड में आप लीजिएगा, अपर साइड में ले लेंगे तो आपको 340, 140, 120। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टॉप अपर साइड में आप लीजिएगा तो 340, 140, 120। तो यहां पे कितना बन जाता है आपका 300, और ये आपको 600 के आसपास चला जाएगा। लेकिन ये 600 नहीं जाएगा, मैंने ज्यादा ही कुछ तब लिया है। तो 522, अगर 570 के बीच में अगर नंबर आपके पास बच्चों का आता है तो मोस्ट ऑफ द इसी केस में आपका बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल लेटर में मिलेगा। अब आपका क्वेश्चंस को आपको मैं बताता हूं कि भाई क्वेश्चंस का क्या क्वेश्चंस है। देखिएगा, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए ये बच्चा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं अब नीचे से ही बढ़ता हूँ आपको
यहाँ पे बच्चा अगर देखिएगा तो 180 नंबर क्वेश्चंस बच्चा आपको क्या किया है, इसमें मार्क किया है कि ये क्वेश्चंस आपका सही होगा। स्टूडेंट का मार्क किया हुआ, मैं आपको नहीं मार्क कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपका बच्चा ने कहा कि भाई सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चा ने सही कहा, ठीक है। वन अब इसके बाद देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा। अब इसमें बच्चा सही है, मैंने कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 180 तक बच्चा मार्क किया हुआ है। आपको यहाँ पे आगे की ओर मैं बढ़ता हूं, तो जैसे मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, आगे की ओर, तो यहाँ देखिएगा कि सारे क्वेश्चंस मार्क किए गए हैं बायो का। सारे क्वेश्चंस बच्चा ने किया हुआ है बायो में। जबकि ये बच्चा से मैंने पूछा कि स्टार्ट कैसे किया था, तो स्टार्ट उसने फिजिक्स से किया था। फिर बाद में क्या किया था, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन टफ लगा तो उसने केमिस्ट्री में डाइवर्ट हो गया, और केमिस्ट्री में डाइवर्ट होने के बाद लास्ट में बायो बनाया उसने। तो फिर बायो से टाइम मिला तो फिजिक्स में गया वो। अब इनका मार्क्स कितना आ रहा है वो मैं आपको बता दूंगा 1-2 दिन में। अभी बच्चा बहुत परेशान है, वो खुद जाके सो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आप लोग अपने से भी देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स कैसे बच्चा स्कोर किया हुआ है। क्या आप लोग कह सकते हैं क्या ये बच्चा सही किया है कि नहीं किया है, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 115 ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप देखिए। देखिए अब आपका क्वेश्चन आ गया बायो, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी बच्चा क्वेश्चन किया है, करने के लिए तो सारा किया है। अब कितना गलत होता है कितना सही होता है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 270 इतना कैलकुलेशन पार्ट है, ये उनका सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं बच्चा सारा क्वेश्चन टच किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट मिल गया ना, तो 3 आवर्स 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस बच्चा ने कवर किया हुआ है। आप प्लीज देख सकते हैं उनका कॉपी, ठीक है ना। अब फिजिक्स के केस में बहुत ज्यादा काटाकुटी मैंने देखा है, तो ये तो अभी तक आपका क्या आ रहा है, ये फिजिक्स का है, बहुत ज्यादा काटकूट है, तो थोड़ा सा फिजिक्स में बच्चा का डाउट है। तो 550 के आसपास ये बच्चा स्कोर कर रहा है, 550 टू 600 के बीच में ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अब देखिए कितना होता है। चलिए माँ झंडे वाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% श्योर आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स।